आ, आकाश, कवरिंग, ये 6 कंपोनेंट्स में सबसे पहले आएगा आकाश। इसको ही लेते हैं पहले। ये सब हमने देख लिया था कि हाँ, ये एक बात थोड़ी सी याद रखनी है कि जब हम भोजन लेते हैं ना, तो वो भोजन में मैंने सिर्फ प्रोटीन खाया, मैंने सिर्फ फल खाया, ऐसा नहीं है। ये जो अ, हमने जो खाया है तो उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, पानी भी है, एंजाइम भी मिल गए हैं और अग्नि भी मिल गया है। तो ये सब का समवाय है, ये सब का समवाय बनके बनता है जो मटेरियल बनता है। जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो भी बनेगा, वो हमारी बॉडी क्या करती है फिर, उसको एब्सॉर्ब करती है। तो ये समवाय है। अ, और जो ये भी अब आपको पढ़ाई करनी होगी कि कौन सी चीज किसके साथ खानी चाहिए। अभी दाल यानी कि प्रोटीन जब हम खाते हैं तो प्रोटीन के साथ घी खाना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन और घी का मेटाबॉलिज्म होता है और बेहतर पाचन होता है। सिर्फ दाल बिना घी क्या होगा, भारीपन होगा और गैस बनेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हमें खुद से अपनी पढ़नी होगी। प्रोटीन प्लस फैटी एसिड ये क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की मांसपेशियां, हड्डी, त्वचा, कोशिकाएं सब सबसे ये सब जो है ये प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उनकी बॉडी बढ़ रही है, तो उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। और हम लोगों को भी जिनका पूरी बॉडी का एज मीनोपॉज हो मतलब गया। हाँ हो गया 50 है, अभी। उनको भी जरूरत होती है शरीर की मांसपेशियां बनाने के लिए, हड्डियां जो हमारी चेंज होती रहती है, त्वचा, कोशिकाएं, सभी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोटीन और फैटी एसिड स्निग्धता, चिकनाई, पोषण का अवशोषण करता है। फैटी एसिड क्या करता है, स्निग्धता लाता है। पोषण का अवशोषण करता है, मतलब उसको सोख लेता है, एब्सॉर्ब करता है और ऊर्जा निर्माण करता है फैटी एसिड। अगर फैट ना हो तो प्रोटीन ठीक से एब्सॉर्ब नहीं होगा, कमजोरी आएगी। अगर फैट ज्यादा खा लिया, प्रोटीन कम खाया और फैट ज्यादा खा लिया, तो क्या होगा, मोटापा होगा, आलस्य होगा, कफ की वृद्धि होगी। तो इस तरह से दाल और घी, दूध प्लस वसा, सब्जी प्लस तेल, ये सब क्या है, कॉम्बिनेशंस है। और ये कॉम्बिनेशंस हमारे हमें बैलेंस रखते हैं, बैलेंस कॉम्बिनेशन में रखते हैं ये। तो जैसे कि ईट बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे हमारी बिल्डिंग बनती है तो उसमें ईंटें होती है, सीमेंट होता है, फिर वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ये सब मिलके बिल्डिंग बनती है। उसी तरह से ईंट और सीमेंट जोड़ने के बाद जैसे मकान बनता है, उसी तरह से शरीर में प्रोटीन शरीर बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चों की ग्रोथ के लिए, चोट भरने के लिए, कुछ भी चोट अगर लग जाए तो उसके लिए भी प्रोटीन लगता है। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन लगता है। वैसे ही पानी की भी जरूरत होती है, पाचन में मदद करता है पानी, विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। फिर अग्नि को भी संतुलित रखता है, तो पानी की भी जरूरी होती है हमारे शरीर में। अग्नि को लेकिन पानी के जगह पे हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए। अ, हम बहुत सी बार ऐसे सोचते हैं कि लिक्विड तो है, कुछ तो लिक्विड हमें लेना है, लिक्विड लेना है, तो ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स लो। कोल्ड ड्रिंक्स से क्या होता है कि वो ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम हो जाने के कारण क्या होता है कि हमारी अग्नि जो है उसका कुछ टेम्परेचर है ना। जठराग्नि जो है, जठराग्नि में ही हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स लेने से क्या होगा कि वो अग्नि बुझ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक्स क्या करता है, अग्नि को बुझा देता है। फिर क्या होगा, फिर वो पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा और गैस और एसिडिटी हो जाएगी, मोटापा बढ़ने लगेगा, थकान सी लगेगी। तो पानी ही जीवन है, कोल्ड ड्रिंक भ्रम है। तो ये याद रखना है, पानी ही जीवन है और कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक भ्रम है। भोजन क्या खाया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किससे, कैसे, किसके साथ और कितनी मात्रा में खाया।
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजन कैसे खाया, किसके साथ खाया और कितनी मात्रा में खाया। जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतनी ही मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए। भोजन संयोजन से असर करता है। प्रोटीन प्लस फैट सही पोषण, ज्यादा फैट नुकसान। पानी जरूरी लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। तो ये सभी चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद में हमें अभी 6 कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ना है। तो एक एक हम आकाश तत्व के बारे में देखते हैं, बाकी तो सब लोग आप पढ़ लेना। आकाश मीन्स कवरिंग। अभी आकाश तत्व क्या है? कवरिंग है। एग्जाम्पल, स्पेस कवरिंग, स्किन कवरिंग। जो भी कवर है, किसी भी चीज का कवर हो, तो वो कवरिंग मतलब क्या है? आकाश। अभी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कवर है। किस चीज का कवर है? एक वातावरण का कवर है। वायु है, बहुत सारे वायु है उसमें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह के कुछ वायु उसमें है। तो ये एक कवरिंग है। और उसके साथ ही सिर्फ ये वायु है ऐसे नहीं है, तो ये एलिमेंट्स है ऐसे नहीं है, तो उसमें वाटर लेवल भी है। हम क्या कहते हैं उसको, बाष्प। वो बाष्प भी है उसमें, फिर धूल के कण भी होते हैं। तो इससे सबसे मिलके बनता है कवरिंग। तो ये हमारे पृथ्वी के ऊपर जो बना है वो एक कवरिंग है, उसी को हम आकाश कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि ये आकाश हमारे पृथ्वी के ऊपर है, उसी तरह से हमारी हमारे शरीर पे कवरिंग किसका है? स्किन का है। अगर ये स्किन निकाल दी जाए तो अंदर से क्या दिखेगा? सब रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स दिखेंगी, और अंदर के सभी ऑर्गन्स दिखेंगे, है ना। तो उसको ढकने के लिए हमारे शरीर के ऊपर क्या है? स्किन है। स्किन का कवरिंग है। स्पेस का कवरिंग है। फिर हमारे शरीर के ऊपर स्किन का कवरिंग है। स्किन इज द कवरिंग ऑफ द बॉडी, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स आकाश महाभूत। स्किन क्या है? हमारी बॉडी का कवरिंग है, और इसलिए वो क्या है? आकाश महाभूत है। आकाश इज रिलेटेड टू हॉलोनेस। आकाश जो है वो हॉलोनेस दर्शाता है, मतलब वैक्यूम। वो कोई भी छेद है तो उसमें क्या होता है? खालीपन होता है ना। तो हॉलोनेस मतलब क्या? खालीपन। सॉफ्टनेस, साउंड एंड स्पेस। व्हेन आकाश एलिमेंट इंक्रीजेस, टोन एंड सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। जैसे ही आकाश बढ़ता है तो टोन एंड सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। तो उस स्किन का, अगर आपने आकाश बढ़ा दिया तो क्या होगा कि वो स्किन का टोन अच्छा होगा, मतलब वो सॉफ्ट होगी और उसका सॉफ्टनेस बढ़ेगा। अभी किस तरह से आगे देखते हैं हम। स्किन टोन, स्किन टोन इज रिलेटेड टू आकाश एलिमेंट। और ये हम कहाँ पे करते हैं? इसको हम कैसे बनाते? अभी जैसे कि ये है, पैर फट गए हैं, है ना, पूरे फट गए हैं। अभी क्या हो गया है? ये तो स्किन है, ये पूरी स्किन है, और ये स्किन इतने रफ कैसे हो गई? तो ये रफ हो गई है। तो रफ हो जाने की वजह से, यानी कि यहाँ पे वायु तत्व बढ़ गया है, और यहाँ पे आकाश तत्व घट गया है। आकाश तत्व घट जाने का कारण क्या हुआ है? कि ये बहुत ज्यादा हार्डनेस यहाँ पे आ गया है, और ये हार्डनेस यहाँ पे आने के कारण और वो सूख भी गया है, तो उसमें सॉफ्टनेस, वाटर लेवल भी कम हो गया है। तो अभी इसे हमें ट्रीट करना है। तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे? इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? NCH9 पे, NCH9 यानी कि हमारा अंगूठा, अंगूठे पे जाके हम क्या करेंगे? इसको, आकाश को टोन करेंगे। आकाश को क्या करना है? टोन करना है। NCH1 पे और कहाँ कर सकते हैं हम? कवरिंग, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे आता है? लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? ये कवरिंग के लिए है, स्किन के लिए है। तो हम आकाश पे भी, यानी कि हमारे राइट हैंड की स्मॉल फिंगर 1 नंबर, NCH1। तो NCH1 पे भी क्या करेंगे? हम आकाश को टोन करेंगे। तो क्या होगा? इससे क्या होगा? आकाश को टोन करने से क्या होगा कि उसकी ये जो स्किन है, ये स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, और आकाश का डोमिनेंस बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? आकाश तत्व का डोमिनेंस बढ़ जाएगा, और कलर कौन सा स्किन आ क्या जाएगा मैम होगी? इसमें?
आकाश हाँ, को टोन करने में, आकाश टोन करने में कलर कौन सा आ जाएगा फिर? आकाश का विबगौर वी वायलेट है ना। वायलट, वायलट कलर लगा वायलेट, लेंगे। हाँ वायलेट। आपने एनसीएच पे वन पे, एनसीएच वन पे 1 नंबर को वायलेट कलर करना है, 1 नंबर। ओके। हाँ, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आकाश तत्व बढ़ जाएगा। धीरे 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 क्या होगा कि आकाश तत्व बढ़ जाएगा। और क्या करना है, 5 को सिलेक्ट करना है, यानी कि पृथ्वी तत्व को घटाना है। पृथ्वी क्या है, हार्डनेस, कठिनता। पृथ्वी में क्या है, कठिनता है ना। तो पृथ्वी को घटाना है और आकाश को बढ़ाना है। तो 1 टोन और 5 सीडेड करेंगे, बस ये दो भी करेंगे ना। 1 टोन 5 सीडेड, तो इससे क्या होगा, हार्डनेस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और आकाश तत्व बढ़ेगा वहां पे। तो ये क्रैक हिल्स जो है वो ठीक हो जाएंगे, हार्डनेस निकल जाएगा, कम हो जाएगा। इंडिकेट्स आकाश इम्बैलेंस एंड ड्राइनेस। यहाँ पे आकाश इम्बैलेंस और ड्राइनेस दिखाई दे रहा है। आकाश यूजिंग NCH7, NCH8, use left thumb, ninth spiral. Dryness reduces 2 cycles of sedations. हाँ, तो ये यहाँ पे हमें क्या करना है, NCH। और ये कहाँ पे आता है, पैर कहाँ पे आता है, अगर करस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पैर कहाँ पे आते हैं, 7 और 8 पे आते हैं ना। तो वहां पर भी हम NCH आकाश तत्व बढ़ा देंगे। करस्पॉन्डेंस के हिसाब से भी जाएंगे, स्मॉल फिंगर पे भी जाएंगे, और ये जो हमारा अंगूठा है उसके ऊपर भी जाएंगे। तो अगर ये इन सब जगह पे करेंगे तो जल्दी वो इफेक्ट होगा। अभी इसके बाद में आकाश का और क्या है गुण, साउंड एंड आकाश। साउंड इज क्वालिटी ऑफ आकाश। अभी ये तो पता है कि साउंड जो है वो जहाँ आकाश होता है वहीं पे सिर्फ साउंड ट्रेवल करता है। अगर साउंड आकाश ही नहीं होगा, मतलब जगह स्पेस ही नहीं होगा, तो वो साउंड यहाँ से वहां जाएगा ही नहीं। अगर मैं एक छोटे से डिब्बे में बोलूंगी तो आप लोगों को सुनाई ही नहीं देगा, आप लोगों को सुनाई नहीं दे, मुझे ऐसे खुल के बोलना होगा, तो ही आप तक वो मेरी ध्वनि लहरी जो है वो आएंगी। तो जहां पे स्पेस होता है वहीं पे साउंड रहता है, तो इसकी तन्मात्रा ही है ना। आकाश की तन्मात्रा क्या है, साउंड है। रिड्यूस्ड साउंड परसेप्शन इंडिकेट्स द आकाश इम्बैलेंस। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आकाश इम्बैलेंस हो गया है। अभी कभी कभी क्या होता है कि स्नोरिंग, कभी कभी आवाज, नाक से आवाजें आने लगती है ना। तो रिलेटेड टू फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 5 यानी कि हमारा पृथ्वी तत्व है। और यहाँ पे क्या आता है, पृथ्वी है लेकिन पित्त ज्वाइंट पे क्या आता है, नोज आता है ना। तो ये फिंगर नंबर 5 पे आकाश, ये उसका करस्पॉन्डेंस है। तो वहां पे भी हम 1 टोन 2 सीडेड करेंगे स्नोरिंग के लिए। जो क्या कहते हैं, घोरने, क्या कहते हैं, खर्राटे, 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 साइनस वगैरह खर्राटे, मैम, या खर्राटे, खराटे। खर्राटे, खर्राटे, खर्राटे। हाँ। तो खर्राटों के लिए हम क्या करेंगे, एक 1 को टोन करेंगे और 2 को सिडेट करेंगे, वायु को सिडेट करेंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर है, ये पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब क्या है कि वहां पे उसका आकाश, वो लंग्स का आकाश हम बढ़ा देंगे, आकाश तत्व वहां पे बढ़ा देंगे। तो 1 टोन 2 सीडेड, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डू ब्रीदिंग ट्रीटमेंट राइट हैंड स्मॉल फिंगर पे, यानी कि हमारे लंग्स पे। आकाश महाभूत जो है, ये किस तरह से, आकाश रिप्रेजेंट स्पेस हॉलोनेस। हाँ, स्किन एक्ट्स एज अ कवरिंग लेयर ऑफ द बॉडी। कवरिंग लेयर है वो अपने बॉडी के ऊपर। तो ये स्किन के माध्यम से हम आकाश इसको कहेंगे। जहां पर भी स्किन है, वो हमारे हृदय के ऊपर भी स्किन है, पेरिकार्डियम है, फिर लंग्स के ऊपर है, प्लूरा है, किडनी के ऊपर भी स्किन है, फिर अपने लीवर के ऊपर भी स्किन है, हर एक ऑर्गन के ऊपर स्किन है। तो ये स्किन जो है वो आकाश है, उस ऑर्गन का
वो क्या हो गया, आकाश हो गया। तो कवरिंग प्लस स्पेस, ये है आकाश की क्वालिटी है। तो सॉफ्ट स्किन यानी कि बैलेंस्ड आकाश, जिनकी स्किन सॉफ्ट है मतलब उनका आकाश तत्व जो है वो बैलेंस है। अगर किसी किसी की स्किन ड्राई है, क्रैक्ड है, हार्ड स्किन है, तो खुरदरी स्किन है, तो इसका मतलब है कि उनके बॉडी में आकाश तत्व डिस्टर्ब है। आकाश तत्व जो है वो आकाश तत्व हमारा कहाँ पे है, हमारा फर्स्ट फिंगर, स्मॉल फिंगर, NCH1। तो हमें आकाश को बैलेंस करना है तो हम स्मॉल फिंगर पे जाएंगे। इंक्रीज सॉफ्टनेस, इंप्रूव टोन करना है, रिड्यूस ड्राइनेस, अगर ड्राइनेस को घटाना है, बैलेंस ब्रीदिंग एंड साउंड रिलेटेड इश्यूज अगर करने हैं तो हम कहाँ जाएंगे, स्मॉल फिंगर पे। आकाश को बढ़ाएंगे। अब जब हम आकाश को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सॉफ्टनेस आता है वहां पे, उसका टोन, स्किन का टोन अच्छा हो जाता है। ओपननेस यानी कि वो खुल जाते हैं, जो पोर्स है स्किन में, जो छेद छिद्र है, छेद है, वो पोर्स जो है वो पोर्स खुल जाते हैं। ओपननेस, बेटर ब्रीदिंग। अगर किसी के स्वभाव में भी ओपननेस लाना है, कोई कोई होते हैं ना कि वो खुल के नहीं बात करते हैं, अपने अंदर ही सब कुछ रख देते हैं, तो अगर उनको वो खोलना है, वो ओपन करना है उस व्यक्ति को, तो क्या करेंगे हम, कौन से फिंगर पे जाएंगे, मन के फिंगर पे। मन के फिंगर पे जाके वहां पे आकाश तत्व बढ़ा देंगे। तो क्या होगा कि जो आदमी अंदर 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 कूद रहा है, अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा है उसका, वो बोल नहीं रहा है, किसी को बता नहीं रहा है, तो क्या करना है उसको, उसके मन के फिंगर पे आकाश तत्व को बढ़ा देंगे, बेटर ब्रीदिंग के लिए भी। और आकाश हम कब घटाएंगे, घटाना कब है आकाश, जहां कहीं भी हार्डनेस आ गई हो, जहां कहीं भी बॉडी में, जहां कहीं भी, अगर वो पेरिकार्डियम में हो, या लंग्स के ऊपर की प्लूरा में हो, या लीवर के ऊपर हो, कहीं भी हो, पैरों के एड़िया हो, हाथ की, हाथ में कहीं रफनेस आ गया हो, हार्डनेस आ गया हो, गांठें बन गई हो, तो क्या करना है हमें, हार्डनेस ये घटाना है। आकाश कब घटाना है, जहां कहीं भी हार्डनेस आया हो, जहां कहीं भी ड्राइनेस आया हो, ड्राई स्किन हो गई, जहां कहीं भी ड्राइनेस आ गया है, क्रैक हो गया है, साउंड डिस्टर्ब हो गया है, तो हम क्या करेंगे, आकाश को घटाएंगे। तो आकाश तत्व के ये दो गुण याद रखने हैं कि सॉफ्टनेस बढ़ाना है, टोन को बढ़ाना है, ओपननेस करना है, बेटर ब्रीदिंग करनी है, तो हम आकाश को बढ़ाएंगे। फिर वो जहाँ कौन से ऑर्गन पे कर रहे हैं उस हिसाब से हमें उंगली का चयन करना है। आकाश को घटाएंगे कब, जब हार्डनेस आ गया है कहीं, ड्राइनेस आ गया है कहीं, क्रैक हो गई है, साउंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आकाश को घटाएंगे। तो ये मेन चीज है जो हमें याद रखनी है आकाश महाभूत के बारे में। आकाश मैम महाभूत जैसे कम रिप्रेजेंट, सुनाई देता है, मैम जैसे हाँ, कम सुनाई देता है तो हम आकाश को घटाएंगे। कम सुनाई देता है तो हमें बढ़ाना होगा ना, कम ओके। सुनाई दे रहा है ना, तो हम वहां पे बढ़ाएंगे। ओके। अगर बहुत ज्यादा आवाज है, कान में आ रही है टिनिटस की तरह, टिनिटस होता है तब हम्म। क्या होता है, हमारे कानों में ऐसी आवाजें आती है अंदर से, तो वो हम्म। आवाजें हमें बंद करनी है, घटानी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे आकाश को घटाएंगे। वहां पे आकाश को हम, टिनिटस में आकाश को घटाना है। और किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो आकाश को बढ़ाना है, तो वहां पे हम क्या ओके करेंगे, मैम। बढ़ाएंगे। हाँ, आकाश महाभूत रिप्रेजेंट्स कवरिंग। अभी ये याद क्या रखना है आकाश के बारे में, कि आकाश महाभूत जो है वो कवरिंग है, वो स्पेस है, सॉफ्टनेस और साउंड से रिलेटेड है। इट्स इम्बैलेंस कॉजेज ड्राइनेस, हार्डनेस, ब्रीदिंग इशू विच आर करेक्टेड थ्रू द आकाश रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो ये आकाश के बारे में इतना हमें याद रखना है, ये मेन मेन चीज है। फिर इसके ऊपर ये ये दो लाइंस हमें याद रखनी है बस। फिर वो तो हमें पता है कहाँ पे है, कैसे है, वो तो हम सब
जान चुके हैं। अब ये कॉर्न हुआ है। ये कॉर्न हुआ है मतलब क्या हुआ है? अभी ये पूरी स्किन है, बाकी की स्किन सब सॉफ्ट है, लेकिन इतनी ही स्किन क्या हो गई है? हार्ड हो गई है। ये ही स्किन हार्ड हो गई है। तो अभी हमें क्या करना होगा? अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम आकाश को घटाएंगे या बढ़ाएंगे? यहाँ पे ये कौन हमें निकालना है, तो हम इस क्या करेंगे इसको? हाँ, आकाश को यहाँ बढ़ाएंगे पे मैम आकाश। बढ़ाएंगे। हाँ, आकाश को बढ़ाने से क्या होगा यहाँ पे कि ये जो हार्डनेस आ गया है, ये स्किन में यहाँ पे हार्डनेस आ गया है, तो वो क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। धीरे 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 क्या होगा? वो सॉफ्ट होने लगेगी वो स्किन। तो आकाश इज रिलेटेड टू लाइटनेस और एम्प्टीनेस। आकाश जो है वो लाइटनेस और एम्प्टीनेस का गुण है उसमें। वेर देर इज अ लाइटनेस, आकाश एलिमेंट इज डोमिनेंट। अब जहाँ पे लाइटनेस है ना, वहां पे समझो कि आकाश तत्व का डोमिनेंस है। और जहाँ पे एम्प्टीनेस है, वहां पे समझो कि आकाश तत्व का डोमिनेंस है। और जहाँ पे एम्प्टीनेस नहीं है, एम्प्टीनेस मतलब खालीपन, खालीपन जहाँ पे नहीं है, तो वहां पे समझो आकाश तत्व की कमतरता है। अगर किसी की ये वेन्स जो है वो सिकुड़ गई, सिकुड़ गई का मतलब क्या हो गया? आकाश तत्व वहां पे कम हो गया। आकाश तत्व कम कम हो होने गई। के कारण वहां की स्पेस जो है वो घट गई और वो सिकुड़ गई। वो जो वेन है, आर्टरी है, जो भी है, तो वो क्या हो गई? सिकुड़ गई। तो वहां पे एम्प्टीनेस, ये इसका गुण क्या है? एम्प्टीनेस और लाइटनेस। कौन क्या है? हार्ड है। इसको कैलूस, कैलूस कहते हैं। कौन इंडिकेट्स द हार्डनेस, मींस लैक ऑफ आकाश एलिमेंट। अभी ट्रीटमेंट क्या करना है हमें? यहाँ पे क्या करना है? मन को टोन करना है। increase lightness to reduce the hardness. Lightness is increased by enhancing आकाश तत्व। तो हम यहाँ पे वन टोन करेंगे। और कहाँ करेंगे? हमारी से पहली वाली उंगली, स्मॉल फिंगर, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर, एनसीएच पे जाएंगे, वहां पे वन टोन करेंगे। यहाँ ओरिजिनल पे भी कर सकते हैं ना मैम? हाँ, ओरिजिनल जहाँ पे भी कॉर्न कर हो वहीं सकते पे हैं। है ना? हाँ, वहीं पे भी कर सकते हैं। वहां पे उसको आकाश हम ऐसे राउंड करते हैं ना, राउंड करके यहाँ हम कलर लगा देंगे। हाँ, कलर ब्लैक कलर करना है। ब्लैक कलर। ऐसे जब होता है ना, तो उसको ब्लैक कलर करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ग्रीन भी बताते हैं मैम। ग्रीन, वो पृथ्वी ग्रीन पृथ्वी का तत्व। रे- को घटाना है, पृथ्वी तत्व हाँ को घटाना होगा। हम्म। आकाश महाभूत, आ, हाँ, आकाश रिप्रेजेंट्स, अभी हम इसका रिवीजन करते हैं। आकाश रिप्रेजेंट्स स्पेस, एम्प्टीनेस, लाइटनेस और साउंड। आकाश इज बैलेंस, टिश्यूज आर सॉफ्ट, लाइट, ओपन एंड फ्लेक्सिबल। अगर आकाश बैलेंस्ड है, अगर किसी का टिश्यू, अगर किसी टिश्यू में आकाश बैलेंस्ड है, तो वो टिश्यू जो है वो सॉफ्ट होगा, लाइट होगा और ओपन होगा, उसके पोर सब ओपन हो गया और फ्लेक्सिबल भी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी उस टिश्यू में। अगर अ, आकाश तत्व रिड्यूस हो गया, तो वो टिश्यू कैसा होगा? वो टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, हेवी हो जाएगा वो टिश्यू, और ब्लॉक हो जाएगा, उसके पोर्स भी ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आकाश किसी टिश्यू में कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये कॉर्न का वही एग्जाम्पल है। तो कॉर्न हम क्या, कॉर्न में क्या करेंगे? हम आकाश तत्व को बढ़ा देंगे, तो सॉफ्ट हो जाएगी वो स्किन और उसका हार्डनेस कम हो जाएगा। हाँ, एलिमेंट्स हैविंग देयर प्रॉपर्टीज, मृदु सॉफ्टनेस, लघु लाइटनेस, सूक्ष्म सटल, श्लक्ष्ण स्मूथनेस और शब्द साउंड, ये है आकाश की एट्रीब्यूट्स, आकाश के गुण। आकाश के गुण या फिर उसको एट्रीब्यूट्स कहेंगे। हमारे जो हमारे बुक में जो टेबल दिया है, उसमें ये गुण दिए हुए हैं। सॉफ्टनेस, फंक्शंस, सॉफ्टनेस, लाइटनेस, सटलिटी यानी कि सूक्ष्मता,
स्मूथनेस और साउंड। ये साउंड तो उसकी तन्मात्रा है। तो ये फंक्शंस है, सॉफ्टनेस लाना, लाइटनेस लाना, सेटिलिटी और स्मूथनेस। और तन्मात्रा है साउंड। By intake of such elements, properties, softness, porosity, and lightness are produced in the body. According to Ayurveda, Akash is an important element having the special place. Its energy is sound. Specific attribute is non-resistance. अब नॉन रेजिस्टेंस मीन्स क्या है? अप्रतिघात। अप्रतिघात, अप्रतिघात मतलब क्या है? कि प्रतिघात नहीं होना चाहिए। अभी स्पेस है। आ, हाँ, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो स्टमक में जाता है, और स्टमक में फिर क्या होता है ना, कि उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। फिर जो हाँ अनवांटेड है, तो वो जो भी मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो वो क्या करता है, स्टमक, फिर स्टमक और आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लेता है। एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि जो भी मटेरियल है उसे आगे भेजना होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको धीरे धीरे आगे भेजने का काम करता है। तो अगर उसमें प्रतिघात आ गया, प्रतिघात आ गया मतलब क्या, कि उसमें अगर कुछ डिस्टरबेंस आ गया तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो वहीं पे सड़ेगा, फिर गैस होगा, फिर खट्टी डकारें आएंगी। तो अप्रतिघात, आकाश का काम क्या है? आकाश क्या करता है कि वो वहां पे स्पेस उत्पन्न करता है, स्पेस देता है कि आगे बढ़ो। फिर वायु क्या करता है? वायु उसको ढकेलता है। आकाश क्या करता है? उसको स्पेस देता है। और स्पेस और वायु का काम क्या है? मोबिलिटी, उसको आगे सरकाना। तो ये अप्रतिघात, अप्रतिघात ये उसका गुण धर्म है, नॉन रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है उसका, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है अप्रतिघात। तो ये याद रखना है। ऐसे ही हर एक जगह में ये काम क्या करता है, आकाश क्या करता है? अप्रतिघात निर्माण करता है, मतलब उसको स्पेस देता है। अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड आगे ठीक तरह से नहीं जाएगा तो वो रुक जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा वहां पे। अ, तो वो ब्लड वेसल में आगे जाने के लिए स्पेस निर्माण करना, मतलब अप्रतिघात। मृदु, सॉफ्टनेस, अभी इसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स क्या है? सॉफ्टनेस, लाइटनेस, सटिलिटी और स्मूथनेस। फंक्शन क्या है? मार्दव, मार्दव ये उसका फंक्शन है, यानी कि सॉफ्टनेस लाना। आकाश का गुणधर्म क्या है? सॉफ्टनेस लाना। और सौशीर्य, सौशीर्य यानी परमियाबिलिटी, पोरोसिटी, यानी कि वो छेद 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 जो होते हैं ना, उसमें से ही पानी इधर से उधर जाता है। वो परमियाबिलिटी नहीं होगी तो वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर स्किन है, इंटेस्टाइन की जो स्किन है, वो स्किन से वहां पे ही हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, वही वहां से अंदर लेती है। तो ये परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी के कारण ही, अगर वो स्किन परमियाबिलिटी उसमें नहीं होगी तो वो अंदर नहीं खींच पाएगी, एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो पोरोसिटी उस स्किन की होनी जरूरी है। तो परमियाबिलिटी होगी तभी वो एब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो ये गुणधर्म है आकाश का, ये फंक्शन है आकाश का कि सॉफ्टनेस लाना, सॉफ्टनेस लाना, और सौचिर्य यानी कि परमियाबिलिटी और पोरोसिटी लाना। इन द फिजिकल वर्ल्ड आकाश इज ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिम्स विद स्काई। हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि आकाश मतलब क्या है, कि ऊपर, हमारे ऊपर जो है वो स्काई, स्काई यानी कि आकाश। दिस इज ओनली पार्शियली करेक्ट, बट despite being the subtlest element, Akash has the maximum expansiveness compared to other elements. सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन है? तो वो है आकाश। मैक्सिमम वो बढ़ता है, एक्सपांसिव है ये। आकाश इज इक्विवेलेंट टू स्पेस। आकाश जो है वो इक्विवेलेंट टू स्पेस है, जितनी जगह है उतना आकाश है।
विच इंक्लूड स्पेसेस, होल्स एंड पोर्स। तो ये स्पेस, होल्स एंड पोर्स, ये सभी अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी। उसको अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो इन दिस फॉर्म आकाश कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ कैविटीज। ब्लैक होल, आपने सुना होगा कि हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल है। वो ब्लैक होल ऐसा है कि वहां पे चीजें ऐसी खींची जाती है कि वो फिर वापस नहीं आती है। तो ऐसे होल्स है हमारे ब्रह्मांड में। कुछ स्पेसेस है, उस स्पेस में हमारा ये सभी ग्रह है। कुछ पोर्स है। तो ये इस तरह से ये सब मिलके आकाश बनता है। वैसे ही हम